नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत द्वारा हाल ही में की गई एक बेहद खास और जरूरी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। यह ऑपरेशन क्यों किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है और इसके क्या असर हो सकते हैं भारत और पाकिस्तान पर, जानिए इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। ये हमला इस्लामिक रजिस्ट्रेशन फ्रंट नाम के संगठन ने किया था, जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। भारत सरकार ने इसे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी हमला माना। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन जब पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की, तब भारत ने 6 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। यह ऑपरेशन रात में किया गया, पूरी तरह गुप्त और तेज। भारतीय वायुसेना ने 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के इन जगहों पर हमला किया: भावलपुर, सियालकोट, कोटली, मुजफ्फराबाद, भिंबर और अन्य ठिकाने। इन जगहों पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और हथियार का स्टोरेज था। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारतीय सैन्य विज्ञान, तकनीक और रणनीति का शानदार प्रदर्शन भी था। आइए विस्तार में जानते हैं कि इस ऑपरेशन में क्या-क्या इस्तेमाल हुआ। राफेल फाइटर जेट्स। फ्रांस में बने राफेल लड़ाकू विमान इस ऑपरेशन की रीढ़ थे। इनकी स्पीड, हाई एल्टीट्यूड सर्जिकल स्ट्राइक क्षमता और मीटियोर मिसाइल जैसे हथियारों ने दुश्मनों को चौंका दिया। दूसरा, अवैक्स एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये उड़ते हुए रडार होते हैं जो पूरे मिशन के दौरान आसमान में निगरानी करते हैं। तीसरा, इजरायली स्पाइस 2000 बम। ये बम पहले बालकोट एयर स्ट्राइक में भी इस्तेमाल किए गए थे। इस ऑपरेशन में इनका अपडेट वर्जन इस्तेमाल किया गया था। चौथा, इंडियन एयरफोर्स का गार्ड कमांडो यूनिट। जमीन पर छिपी किसी भी संभावित रुकावट को हटाने के लिए गार्ड कमांडो यूनिट को भी तैनात किया गया था। पांचवा, ड्रोन्स और सैटेलाइट सर्विलेंस। इस ऑपरेशन की हर चाल इसरो और डीआरडीओ द्वारा चलाई गई सैटेलाइट और ड्रोन के जरिए निगरानी में थी। छठवां, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ईडब्ल्यू। ये सिस्टम दुश्मन के संचार और रडार को बाधित करने में सक्षम होता है। सातवां, भारतीय नौसेना और थल सेना के बैकअप भूमिका। हालांकि ऑपरेशन मुख्यतः वायुसेना ने किया, लेकिन नौसेना और थल सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया था। आठवां, रणनीतिक संचार नियंत्रण। ऑपरेशन सिंदूर को छुपाने के लिए टॉप लेवल सुरक्षा का उपयोग किया गया था। एयरफोर्स और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच सीधा सुरक्षित लाइन से संपर्क रखा गया था। ऑपरेशन का कोड वर्ड केवल 10 अधिकारियों को पता था। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान क्या करेगा, पूरी दुनिया की इस पर नजर थी। सबसे पहले पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक रूप से इस हमले से इनकार किया। आईएसपीआर, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस एजेंसी, ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें कहा गया, भारत ने पीओके में हमला किया, लेकिन हमारे देश का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। यह एक युद्ध जैसी कार्रवाई है। लेकिन जैसे जैसे सैटेलाइट तस्वीरें, विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स और लोकल पाकिस्तानी पत्रकारों की जानकारी सामने आई, यह स्पष्ट हो गया कि भारत का हमला एकदम सटीक और विनाशकारी था। पाकिस्तानी की मीडिया में घबराहट हुई। पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर पैनल डिबेट्स में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर, नसीम जहरा जैसे लोगों ने सवाल उठाए, हमारे रडार क्या कर रहे थे? पीएएफ, पाकिस्तानी एयरफोर्स कहाँ थी? पाकिस्तानी जनता का डर और गुस्सा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रातों को सायरन बजाए गए। लोगों को अंधेरे में रहने की सलाह दी गई। कुछ जगहों पर डर की वजह से स्कूल और दफ्तर 2 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, अगर भारत फिर हमला करे तो हम कहाँ भागेंगे? पाकिस्तानी सेना की चिंता।
पाकिस्तान आर्मी ने अगले दिन एलओसी पर चौकसी बढ़ा दी। कुछ जगहों पर फायरिंग भी हुई, लेकिन भारत की तरफ से कोई जवाबी गोली नहीं चली, क्योंकि भारत का उद्देश्य केवल आतंकियों को ठिकाने पर लाना था, जनता या फौज पर हमला करना नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर भारत युद्ध चाहता है तो हम भी तैयार हैं। हालांकि आंतरिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान सरकार और आर्मी में टकराव की स्थिति थी। कुछ चाहते थे पलटवार, तो कुछ युद्ध से ही डर रहे थे। तो दोस्तों, दुनिया ने साफ देख लिया, भारत अब सिर्फ हमलों को सहने वाला देश नहीं है, बल्कि दुनिया को दिखाने वाला देश है कि आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर एक रणनीति थी, एक संदेश था और एक चेतावनी थी। भारत की सहनशीलता को उसकी कमजोरी ना समझा जाए। इस पर विश्व भर के देशों के अलग अलग जवाब थे। आइए जानते हैं उनमें से कुछ देशों की क्या क्या प्रतिक्रिया थी। अमेरिका। व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया, भारत ने यह हमला आत्मरक्षा में किया है। हम सभी पक्षों से संयम की अपील करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत के एनएसए डोभाल जी से बात की और पूरी स्थिति को समझा। अमेरिका ने यह भी माना कि पाकिस्तान में आतंकवादी गुट सक्रिय हैं, जो क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा है। रूस। रूस ने भारतीयों का समर्थन किया और कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत का यह कदम स्पष्ट और मजबूत संदेश है। रूस ने पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को खत्म करने की भारत की नीति को उचित ठहराया। फ्रांस और इजराइल। फ्रांस ने भारत के राफेल इस्तेमाल की सराहना की और कहा कि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। इजराइल, जो भारत का सैन्य तकनीकी साझेदार है, उसने भी भारत को सही दिशा में कदम बताया। चीन। चीन ने थोड़ी संतुलित प्रक्रिया दी। हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान बातचीत से हल निकालेंगे। हालांकि चीन ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया, जो एक बड़ी आश्चर्य वाली बात है। यूएन, यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, हम सभी पक्षों में संयम की अपील करते हैं, लेकिन भारत ने यूएन को साफ संदेश दिया है कि जब तक पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म नहीं करता, तब तक भारत चुप नहीं बैठेगा। यूएई, सऊदी अरब। यूएई ने दोनों देशों को बातचीत की सलाह दी, लेकिन भारत के नागरिकों के मारे जाने पर सहानुभूति व्यक्त की। सऊदी अरब ने भी संयम की अपील की और आतंकवाद की निंदा की। आज रात 8 बजे देश के कई हिस्सों में ब्लैकआउट होगा। बिजली बंद, घरों की लाइटें बंद और सड़कों पर अंधेरा। लेकिन डरने का नहीं, समझने की जरूरत है। यह ब्लैकआउट किसी खतरे की वजह से नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है, सुरक्षा की तैयारी है। आइए विस्तार में जानते हैं क्यों और कैसे। ब्लैकआउट का मतलब है बिजली बंद, लाइटें बंद, जिससे कोई दुश्मन ड्रोन या एयरक्राफ्ट हमारे शहरों को निशाना ना बना सके। ये सैन्य रणनीति होती है, जिससे शहर अंधेरे में छुप जाते हैं। सेना और एयरफोर्स को भी अभ्यास में मदद मिलती है। ब्लैकआउट एक ड्रिल भी है, ताकि लोग जान सके ऐसे हालात में क्या करना चाहिए। किन किन जगहों पर हो सकता है ब्लैकआउट? जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, पठानकोट, दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाके, पंजाब के सीमावर्ती गांव, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले जैसे आगरा, मेरठ, नोएडा, राजस्थान का श्री गंगानगर, बीकानेर और भी अन्य जगह जो आज ब्लैकआउट परफॉर्म करेंगी। क्या करें और क्या ना करें? रात 7:55 तक सभी लाइटें, बल्ब, ट्यूब लाइट बंद कर दें। मोबाइल चार्ज रखें, बैटरी स्टोर करें। टॉर्च और कैंडल तैयार रखें। बच्चों को समझाएं कि यह सिर्फ एक सुरक्षा अभ्यास है। अगर पास में कोई वरिष्ठ नागरिक या बीमार व्यक्ति है तो उनका ध्यान रखें। क्या ना करें? घबराएं नहीं, बाहर ना निकलें जब तक जरूरी ना हो। सोशल मीडिया पर अफवाहें ना फैलाएं। कोई असत्य जानकारी फॉरवर्ड ना करें। सेना और सरकार की ओर से अपील। भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय की अपील है कि नागरिक संयम और सहयोग बनाए रखें। यह सुरक्षा की प्रतिक्रिया है, इससे हम देश की सुरक्षा में भागीदार बनते हैं। कोई आपात स्थिति नहीं है, यह केवल तैयारी है।
जितना ज्यादा लोग सहयोग करेंगे, उतना ज्यादा यह मिशन सफल होगा। देश साथ है, हम तैयार हैं। आज का भारत सिर्फ लड़ता नहीं, सोच समझकर रणनीति बनाता है। और जब जनता सेना के साथ मिलकर आगे बढ़ती है, तब कोई दुश्मन हमारी ओर आंखें उठाकर नहीं देख सकता। तो आज रात 8 बजे जब आप लाइटें बंद करेंगे, समझिए आप भी एक सैनिक की तरह देश की रक्षा में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये था भारत का सीधा संदेश कि अगर कोई हमारे मासूम नागरिकों की जान लेगा, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये था हमारी सेना का जवाब, सटीक, तेज और साहसी। आज का भारत अब चुप नहीं रहता। अब हम वार नहीं चाहते, लेकिन अगर कोई हमें ललकारे, तो हम जवाब देना जानते हैं। हम नफरत में नहीं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा में अड़िग है। और आज हम सबको मिलकर अपनी सेना के साथ खड़ा होना है, चाहे वो बॉर्डर पर हो, सोशल मीडिया पर हो, झूठी खबरों से लड़ना हो। मैं भारत के साथ हूँ, आप भारत के साथ हैं, और हम सब मिलकर कहेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपके दिल में भी देशभक्ति है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह है हमारी आवाज।